Hello defense aspirants, I am Vibha Gupta and in today's lesson I'll be talking about 5 mistakes which are committed by every defense aspirants. तो अभी SSBs चल ही रही हैं, ठीक है, इवन दो पैंडेमिक की सिचुएशन है, बीट इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस SSB कंडक्ट करवा रही हैं. सो वी थॉट क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जो सभी को बेनिफिशियल होगी एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स विच आर कमिटेड बाय एवरी डिफेंस एस्पिरेंट्स, ताकि अगर आप अपनी नेक्स्ट SSB में जाओ तो आप ये मिस्टेक्स कमिट ना करो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first mistake which is committed by maximum number of defense aspirants is they feel underconfident as soon as they step into the selection center. Now ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं, ठीक है. तो जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, द फर्स्ट थिंग विच हैपेंस इन इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी इज योर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है. एयरफोर्स में आपकी स्क्रीनिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज नहीं करते हो, उनके इंस्ट्रक्शंस आप सुनते नहीं हो, जो आपको फॉर्म्स मिलते हैं वो भी आप अच्छे से फिलअप नहीं करते हो, ठीक है. सो ऑल दीज लीड टू हेस्ट. आप जल्दबाजी में वहां पे जाके सब करते हो, सब फॉर्म्स फिल करते हो, डायरेक्शंस फॉलो नहीं करते. तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं सिंपल से फॉर्म भर के नहीं लेके आ पा रहा या नहीं आ पा रही हूँ. तो इसकी वजह से हो सकता है यू फील अ बिट एजिटेटेड एंड इट लीड्स टू बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट. नाउ और क्या सिचुएशंस होती हैं, ये अंडर कॉन्फिडेंस की फीलिंग जनरली आपको स्क्रीनिंग में फील होती है. जब आपका फेज 1 टेस्टिंग होता है, एट दैट टाइम यू गिव योर बेस्ट. आप भले ही अपना बेस्ट देते हो, बट व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, आपको लगता है कि नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया है. तो आप सबसे पूछने लग जाते हो. आपका जो OIR टेस्ट होता है, आप सबसे पूछते हो कि मैंने इतने किए हैं, तुमने कितने किए हैं. एंड इफ दे टेल हायर नंबर कि मैंने सभी कर लिए, सब अटेम्प्ट कर लिए, बहुत इजी था, तो आपको ना थोड़ा सा कहीं बुरा लगता है. एंड दिस इज व्हाई यू फील कि आपने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, ठीक है. एंड सेकेंड रीजन, ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं सभी एस्पिरेंट्स. मैं जब फ्रेशर थी मैंने भी ये मिस्टेक्स कमिट की थी एंड इट एक्चुअली अफेक्टेड माई परफॉर्मेंस एज वेल. तो क्या हुआ था, PPDT में आपको पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है. उसमें आपको बोला जाता है कि आपको स्टोरी लिखनी है. आप अच्छे से बकायदे अपनी स्टोरी लिख के आए. जैसे ही आप टेस्टिंग हॉल के बाहर आए, आपने क्या किया, आपने सबसे पूछा तुमने क्या स्टोरी लिखी, तुमने क्या स्टोरी लिखी. एंड इट्स वेरी कॉमन टू थिंक कि दूसरों की स्टोरी आपसे बेटर है. माइंड यू कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. लेट मी टेल यू माई एग्जाम्पल. मैं जैसे ही ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, ठीक है, एयरफोर्स के लिए. मैं जैसे ही अपनी SSB में PPDT में स्टोरी लिख के आई एंड मैंने सबसे पूछा, बकायदा सबसे पूछा, मेरे जो आगे पीछे जो ग्रुप वाले थे, मैंने उनसे पूछा कि तुमने कैसी स्टोरी लिखी है, किस थीम पे लिखी है. एंड आई गॉट टू नो कि मैंने जो स्टोरी बनाई है वो सबसे कंप्लीटली डिफरेंट है. मेरी कोई मैच ही नहीं कर रहा है, कोई पॉइंट ही मैच नहीं कर रहा है. एंड दैट वॉज द टाइम आई फेल्ट कि यार मेरी तो स्टोरी ही खराब हो गई है. OIR भले अच्छा गया है, स्टोरी इज मेन, तो अब मैं क्या करूं क्या ना करूं. देन आई somehow I managed, ठीक है, मैंने वो चीज को काम डाउन किया. एंड व्हाट आई डिड कि मैं जैसे ही टेस्टिंग हॉल में जब नरेशन एंड GD का पार्ट आता है, मैंने वहां पे अपनी स्टोरी बोली. बट ड्यूरिंग GD, जैसे ही GD स्टार्ट हुआ, आई डिडंट रश इनटू एनीथिंग. मैंने सबकी अच्छे से स्टोरी सुनी थी एंड मैंने अपनी स्टोरी के कोई पॉइंट्स नहीं बोले, बिकॉज आई नो हमें अल्टीमेटली कंक्लूजन लाना है, ग्रुप कंसेंसस पे आना है. तो मैंने अपनी स्टोरी के कोई पॉइंट्स नहीं बोले, नो मैटर व्हाट, क्योंकि मुझे पता था सिर्फ मैं अकेले कन्विंस करूंगी तो नहीं होगा, क्योंकि सबकी स्टोरी समवॉट सिमिलर है, मेरी डिफरेंट है. तो इट वोंट डू एनी जस्टिस टू वट एवर आई स्पीक इन देयर, ठीक है. तो दैट्स एन एग्जाम्पल कि आप चाहे कितना भी आपको लग रहा हो आप बुरा परफॉर्म कर रहे हो, बट इट्स नॉट द केस. इट्स टोटली अप टू द असेसर्स. वो आपको जज करेंगे, वो आपको असेस करेंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, कैसा नहीं परफॉर्म किया है, ठीक है. तो आप अपना बेस्ट दीजिए. आप जो भी प्रेपरेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप घर से ही रेडी करके आइए, ठीक है. लास्ट मिनट के लिए कुछ मत रखिएगा. एंड एक मिस्टेक जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ना उनको निकाल दिया जाता था, इवन उनकी स्क्रीनिंग भी नहीं हो पाती थी. व्हाट इज दैट कि कोविड की वजह से आपको एक न्यू मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है. तो आपको उसमें जो है ना सिग्नेचर्स करवाने पड़ते थे, एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट. तो उसमें क्या करते थे बच्चे, जो रजिस्टर नंबर है मेडिकल प्रैक्टिशनर का रजिस्टर नंबर है, क्योंकि फॉर्म में 1 2 3 4 लिखा था, एंड आप उसको सीधा प्रिंट आउट करके आप वहां पे लेके जाते हैं, बच्चों को निकाल देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में ही आउट कर देते हैं, ठीक है. तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट. आप जो है ना अपने जो आपको कॉल लेटर मिलता है आप उसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है. देखें कि 72 आवर्स बिफोर जर्नी है या 72 आवर्स
बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, क्योंकि किसी किसी में बिफोर जर्नी तो बोलते हैं, किसी किसी में बिफोर रिपोर्टिंग टाइम होता है, ठीक है। तो कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप सब अच्छे से फॉलो करेंगे एंड आप सारी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर करके आए होंगे, प्लान करके आए होंगे एंड आपने अपना बेस्ट दिया है एंड कंपेयर नहीं किया है किसी से, सो यू विल गेट थ्रू दिस। आप बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज प्री कंसीव नोशन। नाउ प्री कंसीव नोशन क्या होता है, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, ठीक है, बी इट ये स्पेशली साइकोलॉजी के पार्ट में मैं बोल रही हूँ, आपने टैट की प्रैक्टिस की है, वैट की है, एसआरटी की है, एसडी की है, आपने सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया है, बट इस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो स्टोरीज ना आपस में शेयर करते हैं एंड पूछते हैं, इन केस अगर साथ में कोई प्रैक्टिस करे एंड प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो, अगर आपको किसी दूसरे कैंडिडेट की थीम अच्छी लगी तो आपने बोला मैं ऐसी पिक्चर, सिमिलर पिक्चर आएगी तो मैं ऐसे ही स्टोरी बना लूंगा, ये वर्ड बहुत अच्छा है, टेबल पे मैंने अपनी स्टडी टेबल की सेंटेंस बना लेनी है क्योंकि मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बनाई थी। तो व्हाट ऑल दीज पॉइंट्स लीड्स टू, इनसे क्या होता है, आप जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनको आपकी क्वालिटीज पता नहीं चलती हैं, ठीक है, आप वहां पे किसी और की क्वालिटीज बता के आ गए, ठीक है, तो इससे ना ये चीज आप ही के अगेंस्ट जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आपने जीटीओ में कुछ और किया होगा, इंटरव्यू में कुछ और किया होगा, साइकोलॉजिस्ट आपसे बात भी नहीं करता है, ठीक है। सो व्हाट ही हैज इज ओनली वन थिंग, दैट योर टैट वैट जो भी आपका साइकोलॉजी, वो पेपर के उससे ना आपकी सारी चीजें आपको एनालाइज करता है, आपको असेस करता है। सो अगर आप उसी पे ऑनेस्ट नहीं होंगे तो हाउ विल ही एबल टू असेस यू, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, प्री कंसीव नोशन पे ना बिल्कुल मत जाइए, चाहे आपका वो टैट हो, वैट हो, एसआरटी हो, आप प्रैक्टिस करें, बकायदा प्रैक्टिस करें, बट आपको अगर कोई बोलता है कि तू इस थीम पे ये स्टोरी बनाना, इस थीम पे ये स्टोरी बनाना, इस वर्ड पे ऐसा सेंटेंस बनाना एंड ऐसे एसआरटीज अप्रोच करना, आप गाइडेंस लीजिए, आंसर्स को कॉपी मत कीजिए, ठीक है। तो प्री कंसीव नोशन उनको, क्योंकि असेसर्स को वो बहुत सालों से बैठे, उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को असेस किया है, तो अगर आप जाके वहां पे किसी और का सेंटेंस, किसी रेकमेंडेड कैंडिडेट का सेंटेंस स्टोरी चिपका के आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास ट्रिक्स एंड टिप्स होती है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं नहीं, बट इतना तो बेसिक आइडिया है, ठीक है। मैं कुछ ना तो कुछ आपकी स्टोरीज पढ़ के, आपकी सेंटेंसेस पढ़ के, आपके पीआईक्यू को देख के मैं कुछ ना तो कुछ आइडिया लगा ही सकती हूँ, ठीक है। सो अवॉइड दीज प्री कंसीव नोशंस एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। एंड इसको आप प्रैक्टिस करिए, बकायदा प्रैक्टिस करिए, बट स्मार्ट प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप चीटिंग मत करिए, आप किसी के स्टोरीज को कॉपी मत कीजिए। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू इन दिस पॉइंट। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ नॉलेज। नाउ लैक ऑफ नॉलेज मैं बोल रही हूं तो लैक ऑफ नॉलेज इज मतलब आपको पता है कि आप एसएसबी में जा रहे हो, ठीक है, जैसे ही आपको पता चल गया कि हाँ मैंने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है, ठीक है, इवन दो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स नहीं पता है कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी समझते हैं यार काम करता है बंदा, नहीं टाइम मिलता होगा। तो जैसे ही आपको कॉल लेटर मिलता है एसएसबी का, आपकी डेट्स आती हैं, आई वुड सजेस्ट अगर आप रिटन एग्जाम दिए हो एंड आपको रिजल्ट आ जाता है, आप क्लियर कर जाते हो, देन आप उसी टाइम से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स में भी कैसे करंट अफेयर्स, ये नहीं करना कि इसने इसका मर्डर कर दिया, ये पॉलिटिशियन ने ये ट्वीट किया, ऐसी बकवास आपको नहीं पढ़नी है। आपको कैसी चीजें पढ़नी है, आप कोई इशू निकालिए, ठीक है। जैसे कि अभी इंडिया चाइना का बहुत, चाइना की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, बी इट इन अफ्रीकन नेशन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और बी इट इंडियन नेशन, इंडियन नेशन में, इंडिया में, या फिर एशियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे चाइना से रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं। तो आप क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें चाइना इंडिया के रिलेशन लिखिए एंड क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स है, क्या क्या रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। तो आपको फोकस किस पे करना है, इशू पे फोकस करना है, ठीक है। किसने किसका मर्डर किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही फौज में इसकी कोई डिमांड है, ठीक है। उनको चाहिए कि आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हो या नहीं हो, आपको पता है कि नहीं पता है कि आपके देश में क्या हो रहा है, आपके जो देश के पड़ोसी हैं उनके देश में क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप ये लैक ऑफ नॉलेज को कैसे खत्म कर सकते हो, कैसे रिड्यूस कर सकते हो। द हिंदू एडिटोरियल, नाउ दिस मैं इसको हाईली रेकमेंड करूंगी। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद है, नो इश्यूज, आप एटलीस्ट दिन में 2 एडिटोरियल पढ़िए। 10 मिनट लगते हैं 10 मिनट लगते हैं 2 एडिटोरियल पढ़ने में एंड समझने में, ठीक है।
एंड उसके बाद ये विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस के इनके मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ आते हैं। तो इसमें आप सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़िए, ठीक है। इसमें स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड एक अलग कैटेगरी दी जाती है, नेशनल से अलग कैटेगरी दी जाती है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, ये जो आपको मंथली पीडीएफ्स मिलती हैं। एंड डिफेंस से रिलेटेड जो भी होता है, चाहे इंडिया में चाहे कहीं भी हो, आपको इस चीज के बारे में पढ़ना है। एंड ये जो हमारे बजट्स वगैरह आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, ये पढ़िए। एंड वाई मैं क्यों बोल रही हूँ पढ़ने को, क्योंकि ये चीज जो है ना, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन योर जीटीओ। क्योंकि जीटीओ में क्या होता है, आपके 2 जीडीज होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका सोशल इश्यूज, मोस्टली सोशल इश्यूज पे होता है, कॉमन टॉपिक्स होते हैं। एंड जो आपका फर्स्ट जीडी होता है ना, जिसमें आपको चॉइस मिलती है, वो मोस्टली होता है करंट अफेयर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आप जितना पढ़ोगे ना, आपको उतना नॉलेज मिलेगा। एंड हाउ, एक और प्रॉब्लम होती है कि आप पढ़ते बहुत हो बट यू आर नॉट एबल टू रिटेन दैट थिंग। तो आप इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हो, आप सुबह पढ़ो, 2-3 बार रीडिंग मारो, शाम को क्या करो, आप एक नोटबुक बना लो, एक छोटी सी नोटबुक रखो, ठीक है, उसमें आप लिखो। एंड लैक ऑफ नॉलेज मतलब ये नहीं, आपने कुछ प्रोस पढ़े एंड कुछ कॉन्स पढ़े, तो आपको जो है ना, आपने उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, उस इश्यू को अंडरस्टैंड किया, एंड उसके बारे में आपकी ओपिनियन मैटर करती है, ठीक है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज का जो पर्दा है ना, इसको कैसे हटाना है, आप ओपिनियंस फॉर्म कीजिए। आपने भले ही न्यूट्रल चीजें पढ़ी हैं एडिटोरियल में, जो भी है, बट आपको एक ओपिनियन फॉर्म करना है। फौज वांट्स टू नो, वो जीटीओ में, जीडी में क्या चाहते हैं कि आप इस चीज में क्या ओपिनियन रखते हो। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, कोई नेशनल या इंटरनेशनल इशू, वो जानना चाहता है आपके क्या विचार हैं उस चीज पे, ठीक है। तो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर नॉलेज, जब आप अपना नॉलेज एस्पेक्ट देखोगे, करंट अफेयर एस्पेक्ट देखोगे, तो आप ओपिनियंस पे ज्यादा फोकस करना, इश्यूज पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। एंड नॉलेज में स्पेशली द वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक विच हैपन्स इन जीटीओ, ये मैं जीटीओ के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूं, देयर इज अटरली नो कोऑपरेशन। आप भूल जाते हो कहीं ना कहीं कि जो जीटी है, जो ग्राउंड टास्क हैं आपके, वो एक ग्रुप में करने के लिए हैं। आपको ऑलरेडी आपका जो साइकोलॉजी का टेस्ट है, साइक टेस्ट होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। बट आपके जो ग्राउंड टास्क होते हैं, ठीक है, उनको बोला ही क्यों जाता है ग्रुप टास्क, क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको ग्रुप के साथ काम करना है। आप भूल जाते हो कि हमें ग्रुप के साथ काम करना है। आप क्या करते हो, आप इंडिविजुअल, अपने आप पे ज्यादा फोकस करते हो, विच शोज कि आप बहुत सेल्फिश इंसान हो। सो ऐसा होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है, एक OLQ है, टीम वर्क, ठीक है। सोशल अडेप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपको ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। एंड देन आप कोऑर्डिनेट करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, तब आप अल्टीमेट सोल्यूशन पे आ पाओगे, ठीक है। चाहे वो जीडी हो, चाहे आपके ग्राउंड टास्क हो, पीजीटी, एचजीटी, जो भी हो, ठीक है। तो कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टास्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लफिंग। नाउ ब्लफिंग सब करते हैं, ठीक है, आप आम जिंदगी में सब ब्लफिंग करते हैं, ठीक है। मम्मी पूछती है कितने की टी शर्ट ली, आपने बोला 200 की ली, बट असली में 500 की ली है। तो ऐसा सब करते हैं, ठीक है। बट इंटरव्यू में भी जब आपका SSB होता है, थोड़ी बहुत ब्लफिंग इट्स फाइन, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी को हैम्पर ना करे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप बोल रहे हो, वो एटलीस्ट 95% तो सच हो, ठीक है। आप ऐसी कोई भी कहानियां मत बनाइए वहां पे जाके, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर, जीटीओ एंड साइकोलॉजिस्ट, उनको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्लफ कर रहे हो। आपने लिखा है कि मुझे भाई साइकिलिंग बहुत पसंद है, ठीक है, आपने PIQ में तो बड़े प्यार से हॉबी लिख के आ गया साइकिलिंग, बट आपने वैट में कहीं साइकिलिंग का मेंशन नहीं किया, टैट में स्टोरी नहीं बनाई है इससे रिलेटेड कुछ, इंटरव्यू में आप भूल गए कि मैंने हॉबी लिखा है साइकिलिंग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पकड़ लिया जाता है। एंड साइकिलिंग, अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी फिजिकल जो फिटनेस होगी बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप फिट नहीं होंगे ग्राउंड टास्क में, तो जीटीओ भी फिगर आउट कर लेगा, ठीक है। सो आई सजेस्ट आप जितना अपनी तरफ से हो सके ऑनेस्ट रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी हॉबी जो है ना बोलने लायक नहीं है किसी के सामने, सो डेवलप अ हॉबी, ठीक है। कोविड का टाइम है, आपके पास फ्री टाइम होता है, रात में फ्री जो वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, आपके पास भी टाइम होता है, ठीक है। फ्रेशर्स हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, क्लासेस के बाद आपके पास फ्री टाइम होता है, आप ऐसी हॉबी डालिए या डेवलप कीजिए, ठीक है। आप रनिंग जा सकते हैं, रनिंग कैन बी अ हॉबी। आप सुबह सुबह जाइए, आप बाद में, क्योंकि
ऐसे में आप रोज दौड़ने जाएंगे, रनिंग पे जाएंगे, तो आपका दिमाग अपने आप ना सोचने लग जाएगा, ठीक है। वैसे आई नॉट सजेस्ट कि आप वहां पे जाके झूठ बोले या ब्लफ करो, बट स्टिल अगर देयर आर सम थिंग्स जो आप नहीं बताना चाहते हो, ठीक है, तो उसको टैक्टफुली एंड स्ट्रैटेजिकली हैंडल करो। आपको पता होना चाहिए कि मैं उस चीज को कैसे पॉजिटिव में डालूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बैड हैबिट ऑफ फॉर से स्पेंडिंग टू मच, तो आप क्या बोल सकते हो, सर मैं खर्च बहुत करती हूँ, बट इन ऑर्डर टू कर्ब दैट एक्टिविटी मैंने अपने पैसे जो है ना ऑलरेडी, मैं जैसे मेरी सैलरी आती है मैं उसमें से 50% तो मैं इन्वेस्टमेंट्स में डाल देती हूँ। आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, या मेरी जो कोई भी PLI है, जो भी है मैं उसमें डाल देती हूँ, ताकि मेरा जो खर्चा है वो मिनिमम रहे, मेरे पास स्पेंड करने के लिए पैसे बहुत कम रहे। तो आप इस टाइप, आप कुछ नेगेटिव बोलते हो तो उसके साथ पॉजिटिव डालो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट ब्लफिंग, ठीक है। एंड लास्ट में आई जस्ट टेल कि प्लीज ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी आप कॉमन मिस्टेक्स हैं, आप इसको अवॉइड करें, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट। नाउ SSB में आप जाते हैं, कॉन्फिडेंट इज द की, ठीक है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आई विल गेट रिकमेंडेड, आप कर लेंगे ये, ठीक है। व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद, मैं घर से सोच के आई थी कि मुझे रिकमेंड होना है, मैंने स्क्रीनिंग का सोचा नहीं था, विच आई डिड इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट्स। मैं प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इसी में रहता था मेरा, स्क्रीनिंग होगा कि नहीं होगा, क्या अगर मुझे स्क्रीन आउट कर दिया तो फिर तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैंने ऐसा, इलाहाबाद गई थी, मैंने नहीं किया ऐसा, मैं सीधा सोच के आई थी मुझे मेडिकल्स ही देने हैं सीधा, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नाम सुना होगा, राइट। तो ये सब चीजें होती है, आप जो दिल से चाहोगे ना आपको मिलेगा। आप मेहनत करो, बट गधों वाली मेहनत नहीं चाहिए हमें, अच्छी वाली मेहनत चाहिए, हमें स्मार्ट मेहनत चाहिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क, वेल पर्सनली आई बिलीव देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो ये जो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में मैं उतना बिलीव नहीं करती हूँ, बट अगर आप, वही मैं बोल रही हूँ, आप ना एनालाइज करके हार्ड वर्क करो, आप रिसर्च करके हार्ड वर्क करो, आप अपनी मिस्टेक्स पहचान के उस पर वर्क करो, एंड वो होता है असली हार्ड वर्क, ठीक है। आप करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, एंड इट्स नॉट फेचिंग एनी रिजल्ट, ये हार्डवर्क आपकी बेकार हो गई, आपका टाइम भी गया, एफर्ट्स भी गए, ठीक है। So I hope you got some insights from this lecture. If you have any doubts, any questions, just let me know in the comment section. And if you're finding this video helpful, do like, subscribe and share it with your friends. Alright.